हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का, तारीख है 15 सितंबर और कल मेरा कोई भी व्लॉग नहीं जा पाया था। कल भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे, आपका 1 बजे वाला व्लॉग अभी तक क्यों नहीं आया। कल जो है हिमांकी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी भी गर्दन में अचानक से ना चनक आ गया, मसल्स पेन हुआ, पता नहीं क्या हुआ। इसलिए मेरा जो है वो व्लॉग में कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सुबह तो उठा भी नहीं जा रहा था, हाथ में भी हाथ तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हिलाया जा रहा था। तो पता नहीं अचानक से क्या हो गया था। तो अभी मैंने सेका है तो अभी थोड़ा सा जो है मुझे आराम है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। दोपहर का जो है 3:45 का टाइम हो गया, मैं हो गई रेडी। वरुण का बैग पैक हो गया और हिमांक अभी सो रहा है, इसको उठाऊंगी और हिमांक के सैंडल ले आई हूँ मैं। इसको सैंडल बस रेडी है, ये सैंडल पहनाऊंगी, पानी वगैरह पिलाऊंगी और इसको मैं लेकर जाऊंगी। और मेरी गर्दन में भी चनक आ गई, पता नहीं मसल्स का पेन है, क्या चक्कर है। अब तो थोड़ी बहुत घूम भी रही है। लाइव किया ना मैंने, तो लाइव करने से पहले मैंने उसको सेका था हॉट वाटर बॉटल से। वो मेरे पास थी हॉट वाटर बॉटल, ये वाली बॉटल नहीं, पैड था ये, हॉट वाटर पैड जो होता है ना, वो ये था मेरे पास। तो मैंने इससे इसको गर्म करके चार्जर से आधे घंटे तक सेका है। और अभी क्या है, अभी सेकने का टाइम नहीं है। अभी तो मैं जाऊंगी इनको उठा कर मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि नहीं तो हो जाएगा लेट। और इसको भी साइड में कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा धक्का लगा ना, ये गिर जाएगा और गिरते ही फिर ये टूट जाएगा। अच्छा, बहुत सारे कमेंट इस चीज़ को लेकर आते हैं कि आपका ट्राइपॉड कौन सा है। तो ये है मेरा ट्राइपॉड, देख लो भाई, ये वाला ट्राइपॉड है। और अभी इस हिमांक को भी उठा लेती हूँ, पानी ले आती हूँ मैं। और काम का आज एक हेल्पर को बुलाया था, क्योंकि आज तो भाई हो ही नहीं रहा काम। तो आने के बाद देखूंगी, क्योंकि मैंने लाइव करी ना, इतनी गड़बड़ कर दी ना हिमांक ने लाइव में। ड्रेसिंग टेबल पर एक काजल लेके अंदर से ड्रेसिंग टेबल पे वो आधी काजल तोड़ दी, उसको चला दिया। और वॉशिंग मशीन में जो कपड़े रखे थे उनको गीला कर दिया। और साथ में उसके अंदर जो है सरफ था एक पैकेट, जो आपको लोगों को पता है पूरा पैकेट में वही इसके अंदर ही रखती हूँ। उस पूरे 3 किलो के पैकेट में उसने पानी डाल दिया। तो काफ़ी सारा जो है वो नुकसान हो गया। अभी आने के बाद संभालूंगी क्या कुछ जो है वो करना है। दोपहर के अभी खाने के बर्तन भी जो है वो रखे हुए, आने के बाद ही साफ़ करूँगी, क्योंकि गर्दन ज़्यादा मेरी हिल नहीं रही है। आने के बाद सबसे पहले इसको मैं सेकूँगी और सेकने के बाद जो है फिर मैं बाकी के काम करूँगी। हिमांक, चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और हिमांक को मैं उठा लेती हूँ। हिमांक चले बेटा, आशु दीदी वेट कर रही होगी, चले। नहीं बुखार अभी इसको, लेकिन लेके तो जाना पड़ेगा। दवाई मैंने इसको दी थी 1-1.5 घंटा पहले दी थी। चलो अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। तो जी अभी जो है मैं थेरेपी करा के आ रही हूँ मैं वापस। टाइम लग गया था वहाँ पे। टाइम तो क्या लगा, कल हिमांक जो है वो ढंग से कर नहीं पाई, हिमांक की तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं थोड़ा सा लालच करके, कोई नहीं, मतलब ये ना बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, तो मैं थोड़ा सा लालच करके नहीं ये कर लेगा, लेकिन कल ये बिल्कुल नहीं कर पाया। तो अभी आ गई मैं घर, और घर आते ही सबसे पहले मैं इसको दे रही हूँ भाप। ये भाप वगैरह देने से और दवाइयाँ देने से ना काफ़ी आराम जो है वो मिलता है। दवाई तो मैं इसको देकर लेके गई थी, लेकिन भाप देने से भी ना और भी ज़्यादा जो है वो राहत मिलती है। खांसी है, ज़ुकाम है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें जो ये बहुत राहत जो है वो देता है। तो ये कैप्सूल वगैरह मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा। लेवोलिन के जो है वो रखती हूँ मैं कैप्सूल, और इसमें एक कैप्सूल डाल के मैं इसको दे दूँगी भाप, जिससे ये इसको ना काफ़ी जो है वो आराम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करने वाली हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक मैंने भी कुछ भी नहीं किया था। गर्दन बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी और काफ़ी मसाज वगैरह कराई, और जो हॉट वाटर पैड था ना उससे भी सेका। उसको सेकने के बाद मुझे है काफ़ी जो है वो आराम मिला है। अभी कम से कम ये है कि मैं अपना किचन का चुटपुट सा काम जो है वो मैं कर सकती हूँ। कि कल किसी हेल्पर को भी बुलाया था, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए दिए, आप हेल्पर रख लो, हेल्पर रख लो। मैंने बुलाया भी था कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उसी के रिगार्डिंग अभी मैं फ़ोन पर बात भी उसी के रिगार्डिंग कर रही थी कि वो आई नहीं। मैंने बुलाया भी था, तो मैं ये था कि मैं अपने लिए हेल्पर जो अभी मैं रख लूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी है। अभी हिमांक की तबीयत भी ठीक नहीं है, और अभी क्या है कि मेरी भी थोड़ा सा गर्दन वगैरह में अचानक से ये मसल्स पेन हुआ कि क्या हुआ, मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि क्या चीज़ है। लेकिन जब मैंने उसे सेका ना हॉट वाटर पैड से, तो मुझे काफ़ी मतलब जो है राहत मिली थी। तो अभी बनाइए मैंने चाय ली अपने लिए भी और हिमांक के लिए। हिमांक को चाय में थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के दूंगी।
भाप मैंने दिया, फिर उसको मैं थोड़ी देर के लिए लिटा लूँगी अपने पास, उसको सुलाने की कोशिश करूँगी। सो गया तो ठीक है, नहीं सोया तो ये है कि थोड़ी देर बेड पे लेटा रहेगा ना, तो उसको ये है कि थोड़ा सा आराम मिलेगा, नंगे पैर घूमेगा नहीं। और अभी आ गई हूँ किचन में, मैं कर रही हूँ बर्तन वगैरह साफ़, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक के सारे बर्तन जो एक साथ इकट्ठा हो गए थे। और मेरा मन ना इतना दुखी था, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बर्तन हो चाहे कोई भी काम है घर का, मैं हाथों हाथ निपटाने का पूरा कोशिश करती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी जो है समझदारी से काम लिया जाए। और पता क्या होता है, हम जो है कई बार अपने आप पे ऊपर है ना काम का बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन होता है ना कभी कभी अपने पेट को भी आराम देना चाहिए। तो सुबह हमने दलिया बनाया फिर शाम को फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खिचड़ी जो है वो बना लेती हूँ। सब्ज़ी रोटी खाने से क्या होता है ना, थोड़ा जब इंसान बीमार होता है, चाहे वो उसका पेट बीमार है इंसान का, चाहे वो खुद बीमार है, जो कुछ भी है, तो थोड़ा सा जो है अपने आप को भी रिलैक्स देना चाहिए। और ये हो कि हल्का फुल्का खाना जो वो खाना चाहिए। और पहले भी जो व्रत वगैरह करते थे ना, कहते थे कि व्रत करने का फ़ायदा ही होता था कि एक दिन अगर पेट में अनाज नहीं जाएगा तो लगातार हम जो है डेली बेसिस पे तीनों टाइम खाना खाते, 2 टाइम 3 टाइम सबका अलग अलग होता है, तो उससे क्या होता था कि थोड़ा सा पेट में जो है राहत मिलेगी और थोड़ा सा बहुत सारे जो है वो फ़ायदे जो वो होते थे। और कल ये हिमांक ने क्या किया, कल हिम्मत नहीं थी तो मैंने मशीन लगा नहीं पाई थी। हिमांक ने वॉशिंग मशीन में जितने भी कपड़े थे ना, उनमें पानी चला दिया ठूठी से, और उसके बाद जो है वो सारे गीले हो गए। और फिर हिमांक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने मशीन लगाई नहीं। और अभी यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही, वरुण तो चला गया क्योंकि आज वरुण का क्या है, कल एग्ज़ाम था, आज जो है प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे। प्रैक्टिस उसके बाद मंडे से फिर से एग्ज़ाम जो है वो है। तो मैंने फर्स्ट लोड में ना वाइट कपड़े ही डालती हूँ, वाइट कपड़े कम थे, तो आज मैंने सोचा मैं अपने ये वाला जो लाइट पिंक कलर का, लाइट मतलब वाइट और पिंक मिक्स है ये, तो ये वाला सूट डालती हूँ कि इसका कलर नहीं जाता है ये। और इस तरह के जो बिल्कुल लाइट कलर के सूट है वो फर्स्ट लोड में ही जो वो डालना चाहिए, जिसका रंग भी नहीं जा रहा है अगर वाइट कपड़े कम है तो। मशीन लगा के अब मैं आ गई हूँ रूम में। सबसे पहले मैं इस रूम को जो है वो ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि क्या है ना, देखो कितना मैसी जो है वो हो गया है। एक दिन घर में औरत काम ना करे तो इतना काम बढ़ जाता है, जब खासकर जो है घर में छोटे बच्चे हो। बड़ों का तो ये फिर भी कम से कम जहाँ से जो सामान उठाया वो वहाँ रखवा तो लो, लेकिन छोटे बच्चे रखते भी नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले मैं बेड वगैरह अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और इस टाइम तक तो हिमांक जो है वो सो ही रहा था, तो ये ताकि हिमांक सोकर उठे ना, उससे पहले जो है मैं काफ़ी सारे काम जो है वो निपटा लूँ। और ये मैले कपड़े थे कल वाले, तो बच्चों ने यही डाल दिए थे, और मेरी तो हिम्मत थी ही नहीं कि मैं कुछ कर लूँ। सुबह भी दलिया बनाया, शाम को भी खिचड़ी वगैरह बनाई हमने। ऐसा कुछ जो है खास हैवी बनाया नहीं, जैसे डेली बेसिस पे सब्ज़ी वगैरह रोटी खाते हैं ना, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया कल। तो मैं कहा थोड़ा सा समझदारी से काम लेने में ही ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वही हैवी सारा हो जाएगा ना, तो वही बच्चा बीमार होता है ना, खांसी वगैरह होती है, तो उल्टियाँ पड़ने का भी थोड़ा सा ना डर रहता है। तो अभी ये बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं, और बेडशीट बिछा के इसको अच्छे से दबा दूंगी, अच्छे से झाड़ दूंगी। और डस्टिंग वगैरह तो आज मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, जिस दिन क्या होता है कि मैं कल जैसे झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, तो काफ़ी सारा काम जो वो मेरा पेंडिंग रह गया था। कुछ वो मैंने काम वाली को, मैंने हेल्पर को बुलाया था, वो भी नहीं आई थी, तो उसके चक्कर में भी कुछ मेरी भी गर्दन भी जो है इतनी काम नहीं कर पा रही थी, गर्दन भी। फिर रात को मैंने दवाइयाँ वगैरह भी जो वो मंगाई थी, हिमांक की भी दवाइयाँ आई थी, मेरी भी आई थी। तो दवाई लेने के बाद जब मैं सुबह उठी हूँ ना आज, तो एटलीस्ट ये है कम से कम मैं थोड़ा सा अपना काम कर पा रही हूँ बच्चों का लंच, क्योंकि कल तो लंच बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने सुबह मैगी बनाई थी, और दोपहर को सुबह मैगी भी बनाई थी वरुण के लिए, और दलिया बना दिया था, दोनों चीज़ें बना दी थी। और फिर उसके बाद जो शाम को मैंने खिचड़ी बनाई थी। पता है यही होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हर काम को बहुत ही समझदारी के साथ भी हैंडल करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें जो है अगर छूटती हैं तो उसको बेशक छोड़ दो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ज़्यादा लोड लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन मान लो नहीं भी होगा काम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है मालिश कर लूँगी। ये वही तेल है, कैरेट सीड ऑयल जो है, मैं आपको जो मैंने बताया था, ये वही तेल है, और इसी का जो है मैं पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और भाई बहुत ज़बरदस्त तेल है। वीक में अगर आप 2 बार मालिश भी करते हो ना, तो आपके बाल झड़ने जो है वो इससे कम हो जाते हैं। मेरे तो बहुत हुए हैं, क्योंकि जो बारिश का मौसम, अभी सावन का मौसम गया ना, उसमें कभी बारिश कभी कुछ चिपचिपापन भी बहुत कुछ होता था। तो उसमें क्या कि मेरे बाल जो है वो बहुत टूट के जो है वो गिरते थे। अभी जो है साथ साथ मैं रेसिपी तो ढंग से मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एक तरफ मशीन लगी है और दूसरी तरफ हिमांक भी सोकर उठ गया है, उसको गर्म पानी वगैरह दिया है, और
बाकी के जो खाना वगैरह बनाना और भी सारे काफ़ी सारे काम हैं, वही बिज़ी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी मॉर्निंग रूटीन जो है वो हो जाता है। तो इसलिए अभी तो नहीं कर पाऊँगी मैं अच्छे से कोई भी रेसिपी शूट। कल के व्लॉग में देखूँगी, अगर कल के व्लॉग में कुछ भी अगर मैं शूट कर पाई तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। अभी क्या बस सिंपल तड़का लगा लेते हैं। और पता है, अगर मान लो कढ़ाई में तड़का लगता है तो अच्छे से रेसिपी शूट हो जाती है। अगर कुकर में लगता है तो अच्छे से रेसिपी जो है वो शूट नहीं हो पाती। सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो जाता है। और मैंने कुकर में भी जो है वो तड़का लगाया था। तड़का लगाने के बाद अब फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। अभी तो मैं अपने लिए और हिमांग के लिए बनाऊंगी, क्योंकि हिमांग को फिर जो है वो दवाई भी देनी है, भाप भी देनी है। 3 टाइम की जो दवाइयाँ होती है उसमें फिर यही हो जाता है कि टाइम से खाना खिला के और थोड़ी देर के बाद जो है वो दवाई देनी होती है। खाना खाने के तुरंत बाद भी दवाइयाँ नहीं दे सकते, तो उल्टियाँ वगैरह बच्चों को पड़ने का डर रहता है। तो फिर मैंने जो है थोड़ा टाइम से उसको खाना खिला दिया था। और खाना खिला के फिर मेरे को ये भी था कि बर्तन वगैरह साफ़ करना है। हिमांग के पापा थोड़ा लेट जाएंगे, तो ये है कि थोड़ा सा उनके लिए लेट ही बनेगा। और इस टाइम तक तो करीबन 10 बज गए थे और दूध वाले भैया जो हैं वो भी आ गए थे। पतीला आज जो मैंने खाली नहीं किया था, उसी चक्कर में रह गया हिमांग के में। और हिमांग देखो अपनी दवाइयाँ जो है भाफ के कैप्सूल से वो लेकर घूम रहा है, मेरे को बुला रहा है कि मेरे को दे दो। तो मैं कहा बेटा एक बार दूध उबलने के लिए मैं रख दूँ, दूध सिम गैस पे जो उबलता रहेगा और तब तक मैं भाफ भी दे दूँ। क्या ना कि नहीं तो दूध जो है वो ख़राब हो जाता है गर्मी के मौसम में, चाहे कितना भी अच्छा दूध क्यों ना हो, अगर उसको बाहर रखोगे तो निखड़ू दूध जो है वो ख़राब जो वो हो जाता है। तो बस अभी अच्छा मेरे से दूध पूछा गया था कि आप कितना दूध जो है वो लेते हो। जी हम जो है वो 2.5 किलो लेते, पहले 2 लेते थे, पहले तो हम 3 लेते थे। नहीं, स्टार्टिंग में जब हम लोग आए ना यहाँ पर शिफ्ट होते जब हम 4 लेते थे, क्योंकि बच्चे दूध पीते थे। फिर बच्चों ने दूध थोड़ा कम कर दिया, फिर 3 लेना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो है बच्चों ने बिल्कुल एक टाइम ऐसा आया मतलब बिल्कुल ही दूध पीना जो वो बंद कर दिया था बच्चों ने, बीच में कुछ हो गई थी प्रॉब्लम। तो फिर उसकी वजह से जो है और थैली वगैरह का दूध जो है वो बच्चे पीते नहीं हैं। तो फिर जो है वापस दूध जो है वो 2 किलो कर दिया। अभी दूध जो है वो 2.5 किलो जो है वापस कर दिया है, क्योंकि अब दूध जो थोड़ा सा ठीक आना शुरू हो गया है। तो फिर दूध का कभी कभी ये होता है ना, मान लो भैंस जो है शुरू शुरू में दूध देने लगती है ना, तो उसके बाद जो है फिर इतना दूध अच्छा नहीं लगता है बच्चों को। बाद में जब ये हो जाता है ना कि हाँ अभी 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, उसके बाद जो है बच्चों को दूध थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। तो बस यही थोड़ी सी होती है कि उसकी वजह से दूध जो है वो कम कर दिया था। अब दूध जो है वापस 2.5 किलो कर दिया है। अगर काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस जो है वो 3 किलो जो है वो कर दूँगी। सिचुएशन देखा जाता है अभी, मतलब कितना क्या कुछ जो है वो दूध की ज़रूरत होती है। दूध वाला एडजस्ट जो है वो कर देता है, उसको एक दिन पहले जो वो बताना होता है कल इतना नहीं इतना लेंगे, तो उसके हिसाब से दूध वाला अच्छे से उसको एडजस्ट कर देता है। तो जी बस अभी जो है कपड़े वगैरह साथ साथ में निचोड़ लेते हैं, और निचोड़ने के बाद साथ साथ में लॉन्ड्री हैंगर पर यहीं पर सुखा दूंगी। और इस लॉन्ड्री हैंगर का नीचे उतार कर लाने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यही सुखाती हूँ और यही मतलब धुलती हूँ और यही जो है वो सुखा देती हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी सारे कामों में बहुत आसानी हो गई। मेरे काफ़ी सारे जो चक्कर ऊपर नीचे कटते थे ना, बार बार ऊपर जाना नीचे आना, उससे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ऑलरेडी मतलब वैसे ही विटामिन की कमी चल रही थी, और ऊपर से ऊपर नीचे करना, पैरों में हड्डियों में बहुत दर्द होता था, बहुत थकावट जो वो महसूस होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत आराम जो मिल गया है मुझे। अभी व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।